Good afternoon, students. I hope you are very well. Today we will discuss about psychology and sports, जो कि +1 क्लास के लिए है. साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स ये आपकी है यूनिट 9. इसके अंदर आज जो हम एक्सरसाइज जो हम पढ़ेंगे वे एक्सरसाइज है आपकी डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स. सेक्शन 9.2 डिफाइन एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे ये एक्सरसाइज हैं. फर्स्ट सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स के अंदर साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स इन दोनों का मतलब क्या है, इनकी अटैचमेंट है. इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी क्या है. साइकोलॉजी ये 2 वर्ड से मिलकर बनी हुई है, साइको एंड लोगोस. साइको मीन्स सोल एंड लोगोस मीन्स साइंस, मतलब साइंस ऑफ सोल. साइंस ऑफ सोल ये व्यक्ति की, इसका अर्थ है आत्मा का विज्ञान. सेकंड, इसके साइकोलॉजी के बारे में जिस भी व्यक्ति ने अपनी डेफिनेशन, किन व्यक्तियों ने क्या क्या डेफिनेशन दी है, वे डेफिनेशन है. सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो. क्रो एंड क्रो ये व्यक्ति का नाम है. साइकोलॉजी इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वे है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप. तो क्या मतलब है, व्यक्ति के व्यवहार और उनका जो मानवीय यानी कि मेंटली उनका जो संबंध है उसके बारे में इन्होंने बताया है. सेकंड जो आपकी डेफिनेशन है वे है आपकी वॉटसन. वॉटसन ने क्या लिखा है, साइकोलॉजी इज दी पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर. ये जो डेफिनेशन है ये वॉटसन ने दी थी. थर्ड, इसमें हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. तो मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का क्या मतलब. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी देखिए आज के समय में, आज के टाइम में स्पोर्ट्स के अंदर हमने इक्विपमेंट्स में या मतलब बायोमैकेनिक्स में या जो भी इक्विपमेंट्स मतलब प्रॉपर से ज़्यादा प्रॉपर होने चाहिए उन सभी के अंदर हमने क्या कर लिया है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है. जितना हमने उस चीज के अंदर डेवलपमेंट किया है वहां से हमें अपनी परफॉर्मेंस को उठाना एक आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है. पर साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जहां से हम उन इक्विपमेंट का उपयोग तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ साइकोलॉजी के साथ स्पोर्ट्स में अटैच होकर हम अपनी परफॉर्मेंस को, फिजिकल एक्टिविटी को, जो भी हम वहां पे गेम कर रहे हैं उन सभी चीजों में अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर उठा सकते हैं. तो ये है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. मीन स्पोर्ट्स के अंदर साइकोलॉजी क्या काम कर रही है. अब फाइनली हम कह सकते हैं कि ये खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को डेवलप करती है, एनहांस परफॉर्मेंस, जो स्पोर्ट्स के जितने भी खिलाड़ी होते हैं. सिंगर जो कि इन्होंने डेफिनेशन दी है वे है खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की खोजबीन करता है. ये सिंगर की डेफिनेशन है. स्पोर्ट्स मींस स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक्सप्लोर्स वन इज बिहेवियर इन एथलीट्स. उसके बाद है आपका इंपोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. इसका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का खेलों के अंदर क्या महत्व है. तो फर्स्ट जो आपका यहाँ पे पॉइंट है वो है एनहांसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज. जो मतलब जो साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज हैं उनको क्या करता है, ये बढ़ाता है. कैसे, जो साइकोलॉजी जो व्यक्ति के साइकोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं जैसे स्पीड होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, स्ट्रेंथ होगी, उन सभी को ये क्या करता है, बढ़ाता है, ऊपर उठाता है. कैसे, अब हम
गेम कर रहे हैं, कोई भी एथलीट है, तो अगर हम देखेंगे कि इक्विपमेंट की बात करेंगे तो उसके पास स्पाइक्स है, वो स्पाइक्स डाल के दौड़ सकता है, तो वो उनका क्या एक इक्विपमेंट है जो कि बायोमैकेनिक्स की देन है, ठीक है। और सेकंड, हम जो अपनी स्पीड है, जो स्ट्रेंथ है उस खिलाड़ी की, जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर, वो सारी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? साइकोलॉजी के जरिए हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको उसका जो तालमेल है, उसका जो मनोबल है, उसको हम गिरने नहीं देंगे, उसको हम ऊपर उठाएंगे साइकोलॉजी के लिए। साइकोलॉजी के द्वारा हम उसको ऊपर उठाएंगे, जिससे क्या है उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। सेकंड क्या है आपका? असिस्ट टू लर्न मोटर स्किल्स। तो ये क्या है? असिस्ट टू लर्न मोटर स्किल्स। तो सेकंड, इसमें जो खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, मोटर स्किल जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीखता है। कैसे? उसका जो एंडुरेंस है, उसकी उनकी जो स्पीड है, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करे, ये सारी चीजें वो साइकोलॉजी में सीखता है। थर्ड है आपका अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। तो क्या करता है, साइकोलॉजी के जरिए एक कैप्टन होता है, वो अपनी प्रॉपर पूरी टीम की जो है पूरी टीम के बिहेवियर को समझता है साइकोलॉजी के साथ। मतलब अगर उसको साइकोलॉजी की थोड़ी नॉलेज होगी तो उस अपने व्यवहार को समझ पाएगा, उसको पता होगा कि किस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, मतलब किस प्लेयर का व्यवहार कैसा है, उसको टीम में कहाँ सेट करना है, या वो उस जगह पर खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा। तो इस तरह से उनको उनके व्यवहार के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में साइकोलॉजी के जरिए उनको पता चल जाता है। नेक्स्ट है आपका हेल्प इन कंट्रोलिंग इमोशंस। तो साइकोलॉजी क्या करती है, इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। कैसे? अगर किसी खिलाड़ी में गुस्सा आता है, या मतलब वो उसके अंदर सहनशीलता नहीं है, तो साइकोलॉजी के जरिए हम उसको पहले ही रीच कर सकते हैं, हम उसको समझा सकते हैं कि आपने अपने एंगर्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, और कंट्रोल में रखकर ही वो गेम खेलेगा, तभी वो वहां पर विन जो है हो सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा बेटर आएगी। तो एंड नेक्स्ट है प्रिपेयर एथलीट्स साइकोलॉजिकली फॉर कॉम्पिटिशंस। हम साइकोलॉजी के जरिए एथलीट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक नेचुरल बात है कि जब भी कोई भी कंपटीशन होता है तो व्यक्ति के अंदर थोड़ी ही निराशा, या वो थोड़ा डर जाता है, या फिर वो उसके लिए मतलब प्रॉपर वो तैयार नहीं हो पाता है कि मैं कंपटीशन नहीं खेल सकता। तो सेकंड हम क्या करते हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो उनके कोच होते हैं, या फिर जो उनको वहाँ पे गाइड करते हैं, वो उनको क्या करते हैं, उनको साइकोलॉजी उनको फिट करते हैं, उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं कि नहीं, आप ये जो है कंपटीशन आप जीत सकते हो, आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, डरना नहीं है। तो ये सारी चीजें हम उनको मेंटली साइकोलॉजिकली उनको प्रिपेयर करते हैं। सपोर्ट इमोशनली नीड्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, ये सभी वही सेम पॉइंट है, सब उनको स्पोर्ट्स पर्सन को इमोशनली हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड है आपकी एक्सरसाइज 9.2, डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड दोनों के बीच में और उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं बात डिफाइन कर देते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है क्या। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर वर्ड्स यूज किए गए हैं, ग्रोथ एंड सेकंड है आपका डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ है एक व्यक्ति की फिजिकली जो है बॉडी पोस्चर जो है वो ग्रोथ कर रहा है, तो ये उस व्यक्ति की या किसी स्पोर्ट्स पर्सन की या बच्चे की ग्रोथ होगी कि फिजिकली वो 2 फुट से 4 फुट का हो गया, 4 फुट से 6 फुट का हो गया, मतलब यहाँ तक उसकी जो है हाइट जो है इंक्रीज होगी, तो ये क्या होगी, ये होगी उसकी ग्रोथ। सेकंड डेवलपमेंट क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया उसका मेंटली, मतलब मेंटली वो कितना प्रिपेयर है, मेंटली डेवलपमेंट उसका कितना है, वो मतलब
उसकी बुद्धि जो है वो कहाँ तक वो काम कर रही है, वो चीज़ों को कितना पकड़ पा रहा है, ये हो गया उसका डेवलपमेंट, मीन्स उसका विकास। तो ये है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सेकंड है डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो इसकी अकॉर्डिंग टू हर्लक, डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर एंड सीटेड, इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रोग्रेसिव series of changes of an orderly type towards the goal of maturity। तो ये है हर्लक की यहाँ इनके अकॉर्डिंग ये इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है। सेकंड है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट है आपका, तो इसमें यही बात क्या करती है कि जो ग्रोथ है उसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रोथ जो है वो हाइट है वो बढ़ रही है, वो 2 फुट से 4 फुट 6 फुट हम उसको मेजर कर सकते हैं, मगर हम जो है वृद्धि जो विकास जो है हम उसको मेजर नहीं कर सकते। सेकंड है जो ग्रोथ है वो एक जो आयु है उसकी एक जो है समय सीमा होती है, उसका एक टाइम होता है कि वो 20 साल या 25 साल तक ही वो बढ़ पाएगी, लेकिन विकास का, सीखने का, लर्निंग का कोई भी समय नहीं होता। वो हम कभी भी सीख सकते हैं कि चाहे व्यक्ति 50 साल हो जाए, अगर वो वहां से भी कुछ ना कुछ सीख रहा है तो उसका वहां पर विकास हो रहा है। थर्ड जो है, जो ग्रोथ है वो एक विकास मतलब डेवलपमेंट का ये हिस्सा है, क्योंकि डेवलपमेंट, विकास और ग्रोथ, हाइट जो जैसे जैसे बढ़ रही है वो एक विकास का एक हिस्सा है। सेकंड फोर्थ जो है, इसको जो आपकी ग्रोथ हो गई उसमें जो आपकी हाइट है, जो आपका वेट है, जो इसमें परिवर्तन हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि एक टाइम के बाद जब आपकी एज 65 या 70 मतलब जब आप बुढ़ापे में आ जाते हो तो आपकी हाइट कम से कम 5 सेंटीमीटर आपकी डिक्रीज हो जाती है उस टाइम पर डेवलपमेंट जो है वो आपका जो आपका है वो कभी डिक्रीज नहीं होता।